अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आपके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन पॉसिबल हैं हर चैप्टर के और जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन पॉसिबल हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन वाइज। सो ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको स्टार्ट करने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें ताकि आपका जो माइंड है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। शॉर्ट क्वेश्चंस बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको चैप्टर वाइज करवाऊंगा। हर चैप्टर में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि ऑलमोस्ट हर पेपर में एग्जामिनर भी देता है, आपके टीचर्स ने भी दिए होंगे, प्री बोर्ड्स में भी आए होंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज लेके चलेंगे। आपको पता है चैप्टर वन सिलेबस में नहीं है, तो चैप्टर टू जो है उसके ये शॉर्ट क्वेश्चन है। अब इस सारे शॉर्ट क्वेश्चन में से कोई दो शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। दूसरे बेटा, अभी एक स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि किसी एकेडमी ने मॉडल पेपर की एनालिसिस दी हुई है, तो वो मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी कि जो मॉडल पेपर में किस चैप्टर में से कितने परसेंट जो है ना वो पेपर आपका आता है। लेकिन वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उसी में से आएगा ही आएगा। लेकिन ये है कि ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इसमें से मैक्सिमम चांस हैं कि इन्हीं में से ही क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, ऑल तो ये भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ। सो पहला क्वेश्चन है जी, सोडियम और पोटेशियम कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स बट कॉपर और प्लेटिनम नहीं करते। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जो सिग्निफिकेंस ऑफ एक्टिविटी सीरीज है, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन है, हाउ मेनी आवर्स वुड इलेक्ट्रोप्लेटिंग हैव टू बी कंटिन्यूड। ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं और बहुत ही ज़रूरी हैं। लेकिन जो मेरी पर्सनल इंस्टिंक्ट है वो इस में से कोई ऐसा सवाल आपसे नहीं पूछेगा। मोस्ट लाइकली वो एग्जाम्पल 2.6 आपसे पूछेगा या एग्जाम्पल 2.7 पूछेगा। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही करनी है, मैं ये कह रहा हूँ बेस्ड ऑन माई इंस्टिंक्ट्स वो इस तरह के क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछ सकता है, चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन ये जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको सही तरीके से तैयार करना है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर। अच्छा, इसमें ना लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने वाला जो है वो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो वो साथ में कर लेते हैं। सो चैप्टर नंबर 3 की बात करें, चैप्टर नंबर 3 में बफर 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 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि अगर मैं कहूँ ना सेकंड ईयर में कुछ टॉपिक आप मुझसे लिखवा लें वो ऑलमोस्ट आएंगे आएंगे। वो नंबर 1 बफर है, नंबर 2 डीएनए एंड आरएनए, नंबर 3 टाइट्रेशन कर्व्स है, नंबर 4 आपके पास जो है वो डाइएजो कंपाउंड्स हैं, एजो वाले वो आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा बहुत सारी और है, आपको पता चल जाएगा एंड तक। तो बफर जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसके रेलेवेंट क्वेश्चंस भी हैं। लेकिन अगर वो थोड़ा सा आपको मैथमेटिकल देना चाहे तो वो आपको एग्जाम कॉन्सेप्ट असेसमेंट 3.3 भी दे सकता है, तो ये भी आपने सही तरीके से तैयार करनी है। चैप्टर नंबर 4 की बात करें, 4 में प्लॉट और टाइट्रेशन कर्व ही कहेगा और कुछ नहीं कह सकता क्योंकि सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो वो कहेगा कि एसेट स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसेट वीक बेस, इस तरह का कुछ कहेगा, आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। चैप्टर 5 लिटिल बिट ट्रिकी। अगर मैं कहूँ ना कि पूरे बुक में से जो सबसे ट्रिकीएस्ट है वो आपका ये चैप्टर नंबर 5 है। क्यों? क्योंकि इसमें से जो ट्रेंड्स है ना वो बच्चों को भूल जाते हैं। ट्रेंड्स आपने सही तरीके से याद कर लिए तो ये चैप्टर आपका सारा हो जाएगा। लेकिन इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, और इसमें सॉल्युबिलिटी का, स्टेबिलिटी का, ये सारा मैंने बताया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं ना इनको अच्छे तरीके से कर लेना। ऑब्वियसली आप रीड कर सकते हो, इसलिए मैं ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मुझे। नेक्स्ट चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ग्रुप 2 और उसके बाद ट्रांजिशन मेटल जो है। अब आई डोंट नो मैं इसके बाद कौन सी वीडियो अपलोड करूंगा, फिर वक्त प्लान नहीं किया मैंने, लेकिन मे बी मैं जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उनका इकट्ठी वीडियो अपलोड कर दूं। सो ट्रांजिशन मेटल्स में बेटे नॉमेनक्लेचर, कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनते हैं, कौन सा कॉम्प्लेक्स है,
लिगेंड क्या होता है, लिगेंड की कितनी टाइप्स होती हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है। ये क्वेश्चंस जो है ना वो ऑलमोस्ट हर पेपर में आपके आने ही आने, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ जो क्वेश्चन ये वाला है ना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स वाला, ट्रांजिशन मेटल का इंडस्ट्री में क्या क्या यूज है, डिफाइन टर्म्स, इस तरह क्वेश्चन पेपर में पूछता होता है। और कॉन्सेप्ट असेसमेंट 6.2, अगेन चैप्टर नंबर 7 की बात करें, ऑर्गेनिक का थोड़ा सा यहाँ आपको घुमाएगा, थोड़ा सा घुमाएगा। लाइक कोई कोई मालिक्यूल दे देगा, उसके सिस ट्रांस ड्रा करने हैं, कोई मालिक्यूल दे देगा डेक्स्ट्रो और लिवोरोटरी का सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। थोड़ा बहुत जो है वो सिस एंड ट्रांस आइसोमरिज्म के बारे में पूछ सकता है। चैप्टर 8 में इतना ट्रिकी आपसे पूछेगा नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछेगा, सिवाय इस एक क्वेश्चन के कि मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन जो है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछता है। इसके एंड में मैंने ना अभी पास पेपर के क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं, एक पास पेपर भी डिस्कस किया हुआ है सेकेंड ईयर का, तो वो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। चैप्टर 9 की बात करें, चैप्टर 9 में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें बेटा जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये आप कह लें कि जिस तरह मैं कह रहा हूँ ना बफर बफर बफर, उस तरह ये है। या तो ये लॉन्ग में आ जाएगा, जो कि चांस कम है, आ सकता है, या फिर जो है वो ये शॉर्ट में आएगा ही आएगा, ठीक है, जिसमें मार्क किया मैंने। बाकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन और ये जो क्वेश्चन है ये दे आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। चैप्टर 10 में डायजो नहीं छोड़नी, एजो डायजो करनी है, और इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन करना है। और यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला, इसको याद रखिएगा, एट द एंड में आपसे ना पूछूंगा। 2025 फेडरल बोर्ड सेकेंड ईयर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 के कुछ क्वेश्चंस हैं, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। हैं ये सारे ही इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। ये नहीं कि इंपॉर्टेंट में से भी इंपॉर्टेंट निकाल रहा हूँ, लेकिन आपने इनको सही तरीके से अंडरस्टैंड करके लेके चलना है। चैप्टर 12 बेटे, चैप्टर 12 में जो सबसे क्रिटिकल है ना, जो पेपर में अक्सर आता है, या तो एजो कंपाउंड आ जाएगा या फिर बेसिसिटी आ जाएगी। इन दोनों में से या दोनों आएंगे या फिर जो है वो आपका ये पेपर ही नहीं होगा। सो इसके अलावा जो है वो चैप्टर नंबर 13 में ना ये सबसे क्रिटिकल यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, वो ये वाला है, एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर का डिफरेंस, और अक्सर पेपर में ये आता होता है, ठीक है। बाकी बाकी पांचों के पांचों करने हैं आपने। नायलॉन की भी आप थोड़ा बहुत देख लें, नायलॉन का थोड़ा सा हाइप होती है, उसको जरा देख लीजिएगा। चैप्टर 15 में बेटे डीएनए आरएनए, डीएनए आरएनए पक्का क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी पीएच भी पूछ सकता है, मैं लॉक एंड की मॉडल भी पूछ सकता है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी पूछ सकता है, टेम्परेचर इफेक्ट एंजाइम पूछ सकता है। वैसे एंजाइम का लॉन्ग क्वेश्चन में इस दफा एक्सपेक्टेड है, इसमें एंजाइम का लॉन्ग क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड है, प्रोटीन का नहीं, एंजाइम का ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। चैप्टर नंबर 16 है जी, इसमें 4 क्वेश्चन है टोटल। तो पहला और चौथा क्वेश्चन मैक्सिमम चांस है कि पूछ सकता है, लेकिन बाकी 2 भी आपने कर लेने। ये बहुत सारे एग्जाम में आपके पूछा गया है, बहुत सारे प्री बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। 4 हैं, इसमें से एक पक्का आना है। अभी तक पक्का पक्का कौन 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 से किए जी? अभी तक हमने पक्का किया है एजो को, अभी तक पक्का हमने किया है डीएनए को, आरएनए को, अभी तक हमने पक्का किया है बफर को, अभी तक हमने पक्का किया है एक इलेक्ट्रो का क्वेश्चन है, जिसमें से एक या न्यूमेरिकल देगा या रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इस तरह कोई चीज़ देगा, लेकिन इलेक्ट्रो में से एक पक्का जो क्वेश्चन बताया था मैंने वो होगा। सो इसके अलावा ये नायलॉन वाला हो गया, नायलॉन नहीं सॉरी, ये एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर हो गया। उसके अलावा एसडीटी हो गया। उसके अलावा ये वाला तो पहले भी आया हुआ है, ये दोबारा भी आएगा। सो नेक्स्ट नेक्स्ट हम चलते हैं। सो चैप्टर नंबर 16 आई गेस ये था एग्जैक्टली, चैप्टर नंबर 17 है। इसमें आपके पास हाउ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल कैन बी कैलकुलेटेड। अच्छा, इसमें सबसे जो आपके ना इंटरेस्टिंग है ना, वो या तो आपसे ये पूछेगा क्वेश्चन नंबर 2, या आपसे क्वेश्चन नंबर
4 पूछेगा। मेरी इंस्टिंक्ट्स के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पेपर में आए। ठीक है, सो चैप्टर नंबर 18, इसमें थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा हैं और प्रोबेबली इससे 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। कौन से पूछेगा? टीएमएस बारहा वो पूछ चुका आपसे। और ये दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं बेटा, ये आपके पास पेपर में 12 दफ़ा आ चुके हैं। ठीक है, इनको नहीं छोड़ना किसी को भी नहीं है। 19, अच्छा मे बी नंबर चैप्टर्स के इधर उधर हो गए हूँ तो वो ज़रा देख लेना। व्हाट काजेस द कलर टू सेपरेट, इसमें से जो सबसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, वो ओवरऑल सारे ही ठीक हैं, ऐसे मतलब कोई इशू नहीं है। पहला क्वेश्चन और इसके अलावा आपके पास जो ना वो ये वाला सॉल्वेंट चॉइस वाला क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 20 में ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। एक क्वेश्चन नंबर जो 2 मैंने मार्क किए हैं ये वाले कर ज़्यादा ज़रूरी हैं। बाकी एसिड रेन और पेस्टिसाइड्स ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, ये आपने सारे क्वेश्चंस करने हैं। चैप्टर नंबर 23 की बात करें बेटे, चैप्टर नंबर 23 में ना लास्ट टाइम मैंने बताया था नेल पॉलिश, और उसका वो नेल पॉलिश वाला सिलेबस में नहीं था, किसी बच्चे ने मुझे बताया था, क्योंकि मैंने खुद इसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। तो नेल पॉलिश और जो दूसरी चीज़ें हैं वो आपके सिलेबस में शामिल नहीं हैं। आपके सिलेबस में यही क्वेश्चन शामिल हैं जो मैंने यहाँ क्वेश्चन मेंशन कर दिए हैं। अगेन एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर है, इसके सिलेबस में आपके पास नाइलॉन आता है। ठीक है, अगर उधर नहीं आता तो इधर आता है, तो इसको थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिएगा, बड़ा ज़रूरी है। अच्छा जी, है बस ख़त्म हो गए? हाँ ख़त्म हो गए। लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से बेटे पे आपको बता दूं कि आपका इंजाइम हो गया, आपका एनएमआर हो गया, आपका बफर भी एक दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन में आया है। जी, बफर भी लॉन्ग क्वेश्चन में आया है। इसके अलावा छोटे छोटे मैकेनिज्म हैं, फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, और इसके अलावा आपका बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन थोड़ा सा आपको घुमाएगा इस दफ़ा, वो मैं बताता हूँ आखिर में। पास्ट पेपर की अगर बात करें 2025 का जो मोस्ट रिसेंट पेपर हुआ ना, वही हम डिस्कस करेंगे। तो 25 के पेपर में आपके सिलेबस में से क्या क्या चीज़ें शामिल थी पहले वो देख लेते हैं। हम्म, चलें हम गिन कर लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, दूसरा क्वेश्चन आपके सिलेबस में है। हाँ भाई, ये क्वेश्चन देखो ज़रा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपका रिपीट भी हो जाए। प्रोडिक्ट द शेप ऑफ गिवन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, आप इसकी शेप को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फिर राइट इक्वेशन ऑफ द सोडियम विद वाटर एंड क्लोरीन आपके सिलेबस में नहीं है, ये भी सिलेबस में नहीं है। हाँ, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, अब आप देखो ना, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ एल्यूमिनियम पूछी हुई है, अब वो एल्यूमिनियम की जगह आप बेरिलियम कह दे तो ये भी फिर आपके सिलेबस में हो जाएगा। ये वाला है नहीं है आपका, ये वाला आई गेस नहीं है, ग्रुप 2 के कंपाउंड्स हैं लेकिन एग्जैक्टली ये वाला सिलेबस में नहीं है। अच्छा जी, ये वाला मैं बात कर रहा था, वाई नाइट्रेशन ऑफ इनोल फास्टर देन बेंजीन। अब मैंने कहा था ना कि जो मैंने बताया, और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, क्योंकि ये पहले पेपर में आ चुका है, तो हो सकता है दोबारा भी पेपर में आ जाए। क्लोज एंड, ये भी आपका सिलेबस में है, ओपन एंड क्लोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इसके अलावा कंपेयर द स्टेबिलिटी, अब देखो ना, मैंने कहा था ना कि वहां पे ट्रेंड बड़े ज़रूरी हैं। वन आपका सिलेबस में शामिल नहीं है, तो ये 2 ग्रुप की स्टेबिलिटी जो है ना वो आपसे पूछ सकता है। राइट द नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड, अब देखो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि ट्रांजिशन में से वो आपसे 2 एमसीक्यूज, 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा। पास्ट पेपर में भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है शेप के बारे में, और एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है किसके बारे में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, हाउ कैन एसिटिक एसिड बी प्रिपेयर्ड आपका सिलेबस में नहीं है, और KMnO4 ये भी सिलेबस में नहीं है। हाँ देखा, बोला था ना, कंडेंसेशन और एडिशन जो पॉलीमर है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आते होते हैं। इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप क्या है और उसकी 2 एग्जांपल्स हैं, ये तो पहले सिलेबस में था आपके, अब नहीं है। चलते हैं आगे। सो अब इन दोनों को हम निकाल देते हैं। अच्छा जी, प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन, मेजर प्रोडक्ट आपने प्रेडिक्ट करना है, सिंपल नाइट्रेशन होगी इसकी। कौन सा ग्रुप है जी, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, सिंपल सा बेंजीन का एक रिएक्टर का रिएक्शन आपके सिलेबस में है ये वाला। आइडेंटिफाई एनी 3 टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन विच एसीटोन मॉलिक्यूल, ये आपका अगेन पूछेगा, ये आपका रिपीट होगा बच्चे।
आपके सिलेबस में भी है। व्हाट इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम नंबर ऑफ पीक्स इन एनएमआर, एनएमआर का भी एक क्वेश्चन है। हाँ बोला था ना SN1 SN2 आपसे पूछेगा। फिनोल और अल्कोहल की एसिडिटी भी कही कही हुई है मैंने। और नेल पॉलिश का अब था, लेकिन अब आपका नेल पॉलिश सिलेबस में नहीं है। एक मिनट एक्सक्यूज मी। इसके अलावा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइम, सारे क्वेश्चन हमने किए हुए। 3 एप्लीकेशन ऑफ एटॉमिक एमिशन, आप कंपैरिजन करेंगे तो एप्लीकेशन भी आपको याद हो जाएंगी। कंजुगेटेड एंड डिराइव प्रोटीन, भाई साहब जितने भी क्वेश्चन हैं जो आपके सिलेबस में से हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने पहले डिस्कस कर लिए हैं और सारे क्वेश्चन आपको आते हैं। अब जरा लॉन्ग क्वेश्चन चेक कर लेते हैं इसके। हाँ भाई, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन का मैकेनिज्म आया हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन में। जी, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन का मैकेनिज्म आया हुआ है, तो मैकेनिज्म इनके नहीं छोड़ने हैं। ये तो आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री लॉन्ग 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 क्वेश्चन में आया हुआ जी। मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री इज कंस्ट्रक्शन एंड ये पहले सिलेबस में ना इतनी लंबी इंटरप्रिटेशन नहीं नहीं थी। तो अच्छा, ब्रिलियम डिफर कैसे होता है, ये भी आपका ग्रुप 2 का क्वेश्चन है। ये आपके सिलेबस में नहीं है। कंपेयर द बेसिसिटी ऑफ अमोनिया एंड मिथाइलामाइन एंड राइट द केमिकल इन सीरीज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द क्वाटरनियम। अब देखें, दो शॉर्ट क्वेश्चन को उठा के उसने, दो शॉर्ट क्वेश्चन को उठा के क्या क्या किया बेटा, एक लॉन्ग क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, सो ये भी हो सकता है, सम टाइम ये पॉसिबल होता है जो मैंने शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन बताए, हो सकता है उन दोनों को मिला के वो लॉन्ग क्वेश्चन बना दे। ठीक है, अल्डोल आपके सिलेबस में नहीं है और ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो जो आपके सिलेबस में हैं उसमें से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके रिपीट हो सकते हैं, बल्कि 4 क्वेश्चन ऐसे हैं। ठीक है, अब करना क्या है, करना ये है बेटा कि दुरूद शरीफ पढ़ना है और आपने सुकून से अपने आप को मुतमईन करना है और तैयारी करनी है।